नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल एक्सपायरी कैसी होगी निफ्टी की। जी हाँ, कल आपको क्या देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर, आज क्या हुआ मार्केट के अंदर, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मार्केट के अंदर इस समय एक डर है। अब आप कहेंगे सर डर कहाँ, आज तो ग्रीन में बंद हो गए, कल हम ग्रीन में बंद हो गए। नहीं दोस्तों, ये जो ग्रीन में आप बंद हो रहे हो ना, ये ग्रीन में बंद होना या ये कहिए 25,200 के ऊपर निफ्टी का बंद होना ऐसा नहीं है जैसा हमें सोचना चाहिए। निफ्टी 25,200 से ऊपर बंद तो हो रही है दोस्तों, मगर पोटेंशियल नहीं है, दम नहीं दिख रहा है, स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही है। और वो स्ट्रेंथ क्यों नहीं नजर आ रही है दोस्तों, उसका एक कारण है। अब तक आपको स्ट्रेंथ नजर आती थी, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। जैन स्ट्रीट जैसे बड़े प्लेयर मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे। मतलब किसी दिन 300 पॉइंट निफ्टी का ऊपर चला जाना, किसी दिन 300 पॉइंट निफ्टी का नीचे आ जाना है। अब क्यों नहीं हो रहा है वो? अब 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, सडनली 300 पॉइंट नीचे क्यों नहीं आ रहा है निफ्टी? क्योंकि वॉल्यूम्स धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जैन स्ट्रीट है। दोस्तों, क्या एक बड़े प्लेयर के मार्केट से निकल जाने से बाजार में कोई दिक्कत हो सकती है? जी हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए दिक्कत हो सकती है। हमें आदत नहीं है बाजार को इस प्रकार से धीरे धीरे चलते हुए देखने की। हमें आदत है या तो बहुत तेजी से ऊपर जाता है या बहुत तेजी से नीचे आता है। मैं आंकड़ों के ऊपर भी चलूंगा, आज हम बात चार्ट पर भी करेंगे, कल के दिन की प्लानिंग भी करेंगे कि निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। मगर एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, किसी प्रकार से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन में नहीं देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है। साथ ही साथ मैं एक चीज आपसे कहता हूँ दोस्तों, ट्रेडिंग, जी हाँ, ट्रेडिंग मत कीजिए। अब ट्रेडिंग मना क्यों करता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि देखिए जैन स्ट्रीट जो इतना बड़ा अमाउंट लेके गया ना, वो किसी बड़े ट्रेडर का नहीं लेके गया है, वो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर का लेके गया है। आपने कितना पैसा ट्रेडिंग में गवाया है दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बहुत कुछ पता चलता है आपके कमेंट बॉक्स से। आप 2020 के बाद मार्केट में आए, 2020 के बाद आपने ट्रेडिंग की और ट्रेडिंग में कितना अमाउंट लूज किया आपने, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको पता चले ये जो 26,000 करोड़ रुपए जैन स्ट्रीट लेके गया है, वो आप ही की जेब से निकला हुआ पैसा है दोस्तों। और अब वो पैसा जा चुका है, वॉल्यूम्स धीरे धीरे कम हो चुके हैं दोस्तों। मगर ये आने वाले समय के लिए, बाजार के लिए बहुत अच्छी बात है कि जैन स्ट्रीट जैसी कंपनियां यहाँ से दूर रहे, ताकि छोटे स्मॉल इन्वेस्टर जो है ना, वो अपना पैसा लूज ना करे। चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इस समय सबसे पहले हम FIS DIS का डेटा देखते हैं। आज भी बेचा है 1858 करोड़ रुपए। देखिए कल छोटी सी खरीदारी 120 करोड़ की, आज फिर बड़ा लॉलीपॉप देके चले गए। DIS 1223 करोड़ रुपए का खरीदा, मगर फिर भी वो जानबूझ के खरीद नहीं रहा है। DIS के पास पैसा, ऐसा नहीं म्यूचुअल फंड का पैसा नहीं, बहुत पैसा है, मगर वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि अगर ट्रेड डील में कुछ ऊपर नीचे हो गया दोस्तों और मार्केट को संभालना पड़ा तो फिर कौन संभालेगा, तो वो DIS ही होंगे। आज अगर दिन के दौरान हम मार्केट की बात करें तो निफ्टी ठीक ठाक था, मतलब बेरिश पूरी तरह नहीं था। अब देखिए संभाला जा रहा है, संतुलन बनाया जा रहा है निफ्टी का। कल के लिए 20 शेयर ऐसे थे जो ग्रीन में बंद हुए, 29 शेयर ऐसे थे जो रेड में बंद हुए। बैंक निफ्टी 8 शेयर ऐसे थे जो ग्रीन में बंद हुए, 4 ऐसे थे जो रेड में। वहीं निफ्टी 50 अच्छा कर रहा था दोस्तों, 260 शेयर ग्रीन में बंद हुए और 238 शेयर जो है रेड में बंद हुए। मतलब 50-50 का रेशियो यहाँ पर हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा था। वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बैंकिंग ठीक कर रहा था, टेक IT सेक्टर अच्छा कर रहा था, और बाकी इंडाइसेस जैसे मैं बात करूं आपके साथ ऑटो की, तो ऑटो भी 50-50 वाला माहौल ही दिख रहा था। एनर्जी में 50-50 वाला माहौल दिख रहा था। पावर स्टॉक अच्छा कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहा है काफी दिनों से। MNC 50-50 दिख रहा है आपको। मीडिया में बिकवाली नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है बिहार चुनाव है दोस्तों, तो मीडिया को पैसा मिलता रहेगा। PSU बैंक बहुत अच्छा कर रहे थे, 12 के 12 PSUs जो थे, अगर मैं इंडाइसेस की बात करूं तो ग्रीन में बंद हुए हैं। मगर अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका इस समय 200 पॉइंट ऊपर है, कल 400 पॉइंट डाउन नीचे बंद हुआ था दोस्तों, आज 200 पॉइंट ऊपर है इस समय। और फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, नैस्डैक ठीक ठाक कर रहा है, मतलब ज़्यादा गिरावट नहीं है, 16 पॉइंट नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वहाँ का वो ठीक है। विक्स धीरे धीरे करके
अमेरिका का नीचे आ रहा है। और अगर मैं अपने इंडेक्सेस की बात करूं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि निफ्टी 50 बस ग्रीन में ही बंद हुआ। मैं चार्ट पर चलने वाला हूँ, भी वहीं पर आपके साथ लंबा डिस्कस करूंगा। और स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स ठीक ठाक कर रहे थे, कोई खास तेजी नहीं। स्मॉल कैप में ठीक है, आधा % के आसपास की तेजी है, और मिड कैप 47 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। मगर आप देखिए अचानक बाजार को हुआ क्या है, सुस्त हो गया है मार्केट, सुस्त हो गया। एक बड़ी गिरावट के बाद, अच्छी गिरावट के बाद 25,600 से हम गिरने स्टार्ट हुए, तो हम रुके कहाँ पर, 25,000 पर जाकर। और उसके बाद हमने एक बाउंस लिया 200 पॉइंट का, और फिर हम इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कब होता है मार्केट के अंदर दोस्तों, ऐसा कब होता है बाजार के अंदर, जब कोई न्यूज पेंडिंग होती है। जैसे मैं यहां पर आपको लेके चलता हूं, ये कंसोलिडेशन याद होगा आपको, ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, ठीक है। फिर अचानक हमारा युद्ध साथ साथ चालू हो गया, इंडिया पाकिस्तान का। ये जो पीरियड था, ये जो समय था, इसमें मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर नीचे कंसोलिडेशन कर रहा था। मगर जैसे ही दोनों तरफ से अच्छी न्यूज आई, दोनों देशों का युद्ध रुक गया, तो बाजार ने एक बाउंस बैक दिया था, अच्छा बाउंस बैक दिया। बाजार किसी भी ट्रिगर के बाद या किसी ट्रिगर से पहले वेट एंड वॉच करता है, मगर इस बार वेट एंड वॉच तो कर रहा है, मगर वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे ना, तो धीरे धीरे करके गिरते जा रहे हैं। आप यहाँ पर अगर वॉल्यूम्स पर नजर मारेंगे, तो ये जैन स्ट्रीट के बाद ये वॉल्यूम चल रहा है दोस्तों। आप देखिए, जब से जैन स्ट्रीट की न्यूज आई है, धीरे धीरे करके वॉल्यूम कम हो रहा है। मतलब एक प्रकार से अगर मैं कहूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं असली मार्केट में, वो ही बाजार को मूव देते हैं, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का। स्टॉक पैसिफिक तो काम हो रहा है दोस्तों, शेयर्स तो बहुत सारे अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। स्टॉक पैसिफिक अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, मगर इंडेक्स के अंदर काम नहीं हो रहा है, बाजार काम नहीं कर रहा। अगर आज निफ्टी मात्र 15-16 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, मगर बहुत सारे स्टॉक 20-20% चले हैं, बहुत सारे शेयर, अच्छी तेजी आ रही है वहां पर, ठीक है। और इंडेक्स नहीं चल रहा है, क्योंकि इंडेक्स को मूव कौन करता है, जैसे रिलायंस, HDFC या बड़े ब्लू चिप जो निफ्टी 50 के अंदर है, जिसमें आप ITC के बारे में बात कर सकते हैं, और भी कंपनियां हैं, अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियां हैं। तो ये सारी इंडाइसेस जो है, वो जो इंडाइसेस है उसको ये लोग मूव करते हैं। यहाँ पर हल चल रही है। HDFC की आज बढ़िया न्यूज थी, बोनस वोनस दे रही है, मगर फिर भी कोई खास देखा नहीं हमने। HDFC की अगर मैं बात करूं, अगर आप HDFC को भी देखोगे, तो कोई खास यहाँ पर मूवमेंट नहीं था HDFC के अंदर। मतलब इतनी बड़ी खबर आने के बाद भी मूवमेंट नहीं था, ये सोचने की बात है दोस्तों। मुझे लगता है या तो बाजार ट्रिगर का इंतजार कर रहा है कि कब न्यूज आ जाए, या मार्केट से वॉल्यूम गायब हो चुका है। जैन स्ट्रीट जैसी कंपनी बड़े अमाउंट के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में अब तक ट्रेड कर रही थी, जो एकदम से हट चुकी है। क्या अब जैन स्ट्रीट की जरूरत है ट्रेडर को, क्योंकि मूवमेंट नहीं आ रहा है, और ट्रेडिंग में मूवमेंट होना जरूरी है, वरना फिर ट्रेडिंग नहीं होती है दोस्तों। हालांकि मैं ट्रेडिंग से आप लोगों को हमेशा मना करता हूं, आज भी मना करता हूं। सेंसेक्स की बात करते हैं, अभी भी सपोर्ट के ऊपर है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो है, वो अगर आप देखिए एक दायरे के अंदर है, ठीक है, कुछ चल रहे हैं, इंडेक्स पूरा नहीं चल रहा है, मगर बहुत सारे स्टॉक जो है अच्छे चल रहे हैं। हालांकि सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है, रेजिस्टेंस से नीचे है स्मॉल कैप इंडेक्स, और अभी भी अच्छा खासा, मतलब बोलते हैं ना, अपने हाई के नजदीक है। जो लास्ट इसका हाई था 19,800 का था, और स्मॉल कैप इंडेक्स इस समय आप देखिए दोस्तों 19,140 पर। तो ये तो दोस्तों स्मॉल कैप की ताकत होती है, जो मतलब इंडेक्स जो चार्ट पर आपको नजर भी आती है। तो फिलहाल अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं, तो ये भी अपने लाइफ हाई से बिल्कुल नजदीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नजदीक है लाइफ हाई से। मतलब यहाँ पर पैनिक नहीं है। पैनिक कहाँ है, पैनिक सिर्फ और सिर्फ अगर आप निफ्टी की बात करें, तो यहाँ पर 25,000, हालांकि अगर मैं बात करूं तो 1,000 पॉइंट ही नीचे है लाइफ टाइम हाई से, मगर फिर भी यहाँ मूवमेंट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, ऐसी सिचुएशन में वेट एंड वॉच करना चाहिए, और ट्रिगर के दबने का इंतजार करना चाहिए। किधर दबेगा, अच्छा दब गया, प्रेस जोर से हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और ढीला ढीला दबा दिया दोस्तों, तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर डिपेंड करता है कि अब ये डील कैसी होगी। हालांकि वॉशिंगटन भारत की टीम पहुंच चुकी है, मगर अभी तक वहां से आउटकम नहीं आया है। और निफ्टी की बात करूं तो कल के दिन, अगर कल के दिन निफ्टी मान लीजिए
फर्स्ट 30 मिनट अगर आपको 25,200 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है दोस्तों, ठीक है, जैसा कि आज क्लोज हुआ है, तो एक शॉर्ट कवरिंग की संभावना है जो कि इसको फिर 25,350 की तरफ ले जा सकती है, मतलब 150 पॉइंट का मुंह दे सकती है। अगर अगर यहाँ पर निफ्टी जो है वो अगले आधे घंटे ओपनिंग सेशन के दौरान अगले आधे घंटे 25,200 के ऊपर टिक जाए तो एक अच्छा मूव आ सकता है जो निफ्टी को फर्दर 25,350 की तरफ ले जा सकता है। और मॉर्निंग में ही मान लीजिए गिरावट देखने को मिले तो समझ जाइएगा फिर ऊपर से शॉर्ट करना लोग स्टार्ट कर देंगे। तो ये कल का आपको सोचना चाहिए क्योंकि एक्सपायरी है और आज की क्लोजिंग जो है इतनी कोई खास नहीं है, जहां थे वहीं बंद हो गए दोस्तों। आप सोच रहे हैं बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है 25,200 के ऊपर। मैंने टेलीग्राम पे हालांकि अपडेट किया था दोस्तों, जो हमारी कम्युनिटी है, ज्वाइन कम्युनिटी, उनको कि 25,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो ये क्लोजिंग जो है ठीक है, मगर जहां पर ये क्लोज हुआ है 25,212 है दोस्तों। तो इतना भी अग्रेसिव हमें ये चीजें नहीं सोचनी है कि बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा कि 25,200 के ऊपर क्लोजिंग होगी, नहीं। यहाँ पर हमें ओपनिंग के दौरान अगले 30 मिनट तक वेट करना पड़ेगा कि मार्केट का मूवमेंट और शॉर्ट कवरिंग का नजरिया क्या है दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग आती है या नहीं आती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।